एक समय की बात है, एक साधु अपने यात्रा के दौरान एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे, क्योंकि गांव में एक भूतनी का आतंक छाया हुआ था। लोग रात्रि में डर के मारे सो नहीं पा रहे थे और गांव की ऊर्जा दबी हुई थी। साधु ने गांव वालों के साथ बैठक की और सुना कि भूतनी ने यहां बसने वालों को परेशान कर रखा है। साधु ने निर्धारित किया कि वह भूतनी से मिलकर उसकी कहानी सुनेंगे और उसे शांति का मार्ग दिखाएंगे। एक रात साधु ने महाकाली मंदिर में बैठा रहा, जब एक राक्षसी रूप में भूतनी सामने आई। साधु ने उससे वार्ता करने का निर्णय किया। भूतनी ने अपनी भूतनी रूप से विवादित तरीके से साधु से बातचीत की। भूतनी की कहानी बताते हुए पता चला कि वह किसी जादूगर की शिकार हो गई थी और उसके कारण भूतनी बन गई थी। वह अपने भूतनी रूप में निराश और अकेली थी और इसलिए उसने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया था। साधु ने भूतनी की त्रासदी और दुखभरी कहानी सुनी और उससे उसके आत्मविकास के लिए सहानुभूति दिखाई। उसने भूतनी को बताया कि शांति और सुख सिर्फ दूसरों के साथ उदारता और समझदारी के माध्यम से ही मिल सकते हैं। भूतनी ने साधु की बातों को सुनकर अपने कर्मों पर विचार किया और उसने अपनी गलतियों का आभास किया। उसने साधु से माफी मांगी और उसने नए जीवन का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। साधु ने भूतनी को दया दिखाई और उसके साथ मिलकर गांव वालों को शांति का संदेश दिया। भूतनी ने भी गांव वालों से माफी मांगी और उसने उनकी मदद करने का आशीर्वाद दिया। उसका भूतनी रूप दूर हो गया और गांव में फिर से शांति और सुरक्षा की भावना बनी रही। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दया, समझदारी और समर्पण के माध्यम से हर दुखी आत्मा को मौका मिलता है अपने भूलने का और नए जीवन की शुरुआत करने का।